नमस्ते नमस्ते प्रभु कर्म जेता, नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभु शुद्ध रूप, नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरो संघ शास्ता, नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामी, नमो धर्मदानी, नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे, करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही, हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता, दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी। सदा हितकारी हे आनंदकारी। भक्तामर स्तोत्र के 33 श्लोक संपन्न हुए थे। आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज परमात्मा आदिनाथ का ध्यान और भक्ति करते हुए 34वें श्लोक में कहते हैं, शुंभत प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते, लोकत्रय द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति, प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या, दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। पहली लाइन का अंतिम शब्द विभोः ते, विभोस्ते यानी विभोः ते। विभो का मतलब होता है प्रभो, हे प्रभो। ते यानी तुम्हारे, आपके। अब हम तीसरी लाइन लेंगे पहले। प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या। प्रोद्यत का मतलब होता है प्रकष्ट रूप से, और भूरि संख्या यानी एक साथ ही प्रकष्ट रूप से, उत्कृष्ट रूप से एक साथ ही पास पास में उदय होने वाले दिवाकर यानी अनेक सूर्यों के समान, एक सूर्य नहीं लेकिन अनेक सूर्यों के समान, शुंभत यानी प्रकाशमान। हे प्रभो, प्रकृष्ट रूप से एक साथ ही पास पास में उदय होने वाले अनेकों सूर्यों के समान आपके शुंभत यानी प्रकाशमान, प्रभावलय यानी भामंडल की, भूरि विभा, भूरि यानी अतिशय, अत्यंत,
और विभा यानी प्रभा, आभा। लोकत्रय द्युतिमताम यानी कि तीनों ही लोक में, लोकत्रय यानी तीनों लोक में, द्युतिमताम, द्युति कहते हैं चमक को, कांति को। तो कह रहे हैं कि तीनों ही लोक में जितने भी चमक वाले पदार्थ हैं, कांति वाले जो भी पदार्थ हैं, उनकी द्युतिम यानी कांति को अक्षिपंती, माक्षिपंती यानी कि अक्षिपंती, इसका मतलब होता है पराजित करना, हरा देना, निरस्त कर देना। तो कह रहे हैं कि आपका भामंडल, जो कि तीनों ही लोक के जितने भी चमक वाले पदार्थ हैं, कांति वाले पदार्थ हैं, उन सब की कांति को निरस्त करती हुई यानी पराजित करती हुई, सोम सौम्याम अपि, सोम सौम्या अपि यानी चंद्रमा के समान, सौम्य यानी शीतल, चंद्रमा के समान शीतल होने पर भी, अपि का मतलब होता है भी, यानी शीतल सौम्य होने के बावजूद भी, दीप्त्या, दीप्ति का मतलब होता है कांति, अपनी कांति से निशाम अपि जयति यानी कि रात्रि को भी जीतती है। निशा यानी रात्रि, अपि यानी भी, जयति यानी जीतती है। भावार्थ इस प्रकार से कहेंगे कि हे विभो, हे जिनेन्द्र देव, हे परमात्मन, देदीप्यमान, सघन और अनेक संख्या वाले सूर्यों के समान आपके शोभायमान भामंडल की अतिशय प्रभा यानी अत्यंत शोभा जो है, वो तीन लोक के सारे ही प्रकाशमान पदार्थों की द्युति को, चमक को तिरस्कार करती हुई यानी उनको पराजित करती हुई, निरस्त करती हुई, चंद्रमा के समान शांत होने पर भी अपनी दीप्ति से, अपनी कांति से, अपनी चमक से रात्रि को भी जीत लेती है। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि इसके अंदर अष्ट महाप्रातिहार्य का वर्णन आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज कर रहे हैं। 6 महाप्रातिहार्य की बात हो चुकी थी। इस 34वें श्लोक में 7वां महाप्रातिहार्य बता रहे हैं, जो कि है भामंडल। भामंडल जिसको प्रभामंडल भी कहा जाता है। तो आचार्य श्री जी ने कहा कि हे परमात्मन, आपके प्रभास्वर भामंडल की प्रभा इस सृष्टि के समस्त प्रभावों से अलग ही है, विलक्षण है, श्रेष्ठ है। और उदित होते हुए हजारों सूर्यों की प्रभा से भी आपके भामंडल की प्रभा, उसकी चमक अत्यंत दीप्त है, तेजवान है। और उसकी विलक्षणता ये है, उसकी खासियत ये है कि वह पूर्णमासी के चंद्रमा से भी ज्यादा सौम्य और शीतल है और अनेकों सूर्यों के समान तेजस्वी है। फिर भी उसकी विशेषता यह है कि उसके अंदर उष्णता नहीं है, प्रचंडता नहीं है। सूर्य के अंदर उष्णता होती है, गर्मी होती है, आतप होता है। लेकिन आपका भामंडल, जो कि एक सूर्य के समान नहीं, अनेक सूर्यों के समान तेजस्वी है, लेकिन ऐसा तेजस्वी कि जिस तेज के अंदर आतप नहीं है, प्रचंडता नहीं है, उष्णता नहीं है, इन सब चीजों से वो बिल्कुल रहित है। ऐसा भामंडल जो है, उसकी प्रभा अलौकिक है। इस श्लोक के अंदर उस भामंडल का वर्णन किया जा रहा है और भामंडल के लिए प्रभावलय शब्द का प्रयोग किया गया।
बहुत ही जानने लायक बात यह आपने सबने देखा होगा कि परमात्मा के पीछे एक भामंडल होता है जो बड़ा ही चमकदार होता है। और ये भामंडल कोई मेटल का बनाया हुआ नहीं होता, कोई विशेष प्रकार के मेटल से निर्मित नहीं होता। ये तो जो परमात्मा का तेजस शरीर होता है, ये पौद्गलिक तेजस शरीर का ही एक प्रकार का स्वरूप होता है। और सूक्ष्मतम तेजस वर्गणाओं से ये बना हुआ होता है। भामंडल, जिसे हम ओरा भी कह सकते हैं, आभामंडल भी कह सकते हैं। और ये आभामंडल, ये ओरा व्यक्ति की सारी भावधारा की समायोजना करता है, या यूं कह दूं कि एक प्रकार से भावधारा की समायोजना ही ये रूप है। और इसको हम विशेष रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, एक सामान्य और दूसरा विशेष। तीर्थंकरों का जो प्रभावलय होता है, आभामंडल होता है, भामंडल जिसे कहते हैं, उनकी परम औदारिक और अनुपम शरीर से निकलती हुई ये केवल ज्ञान की रश्मियों का एक वर्तुल आकार मंडल होता है। और ऐसा होता है कि उनकी उस दिव्य प्रभा के आगे करोड़ों करोड़ सूर्य का प्रभाव भी हतप्रभ हो जाता है, यानी कि कुछ कम हो जाता है। सामान्य लोग जो होते हैं, ओरा तो सबका होता है, लेकिन सामान्य लोगों का ओरा इतना तेजस्वी रूप में नहीं होता, और उसको भामंडल भी नहीं कहा जा सकता। सिर्फ केवल ज्ञानी तीर्थंकरों के साथ जो होता है उसी को भामंडल कहते हैं। बाकी सामान्य लोगों का जो होता है उसको ओरा कहा जाता है, तो वो इतना तेजस्वी नहीं होता। और ये जो ओरा होता है ये दो प्रकार का होता है, एक सबल होता है और एक निर्बल होता है। अब सवाल पैदा हो सकता है कि किसका सबल होगा, किसका निर्बल होगा। तो अनुभवी जन कहते हैं कि जिनका चारित्र अच्छा होता है, जिनकी भावधारा अच्छी होती है, जितना आत्मबल बहुत अधिक होता है, उनका ओरा सबल होता है। और जिनके भीतर में नैतिकता नहीं है, दया करुणा नहीं है, जिनका चारित्र अच्छा नहीं है, आत्मबल कमजोर है, ऐसे लोगों का ओरा जो है वो निर्बल होता है। क्योंकि ओरा, आभामंडल, ये इंसान की भावधारा का प्रतीक होता है। और सामान्य लोग जो होते हैं उनका आभामंडल परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तनशील होता है, क्योंकि हर इंसान की भावधारा जो है वो हमेशा बदलती रहती है। अब एक सवाल पैदा हो सकता है कि इंसान की भावधारा क्यों बदलती है, क्या कारण है कि इंसान की भावधारा बार बार चेंज होती है। और जैसे जैसे भाव चेंज होते हैं वैसे वैसे ओरा भी बदलता है। तो इसका कारण यह है कि हमारी भावधारा में परिवर्तन जो है वो आकर्षण विकर्षण के कारण से होता है। बाहर के प्रभाव जो होते हैं, बाह्य पदार्थों के प्रभाव, बाहर के तत्वों के प्रभाव में व्यक्ति अपने ओरिजिनल भावधारा के अंदर नहीं रह पाता। और जो असामान्य और निर्मल भावधारा वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके ऊपर अशुद्ध वायुमंडल या बाहर की कोई भी अशुद्ध चीज जो होती है उसका संक्रमण नहीं हो सकता, क्योंकि वो भीतर से इतने मजबूत होते हैं। ऐसे अपने ज्ञान के अंदर
निरंतर निरंतर गोते लगाते रहते हैं कि बाहर की कोई भी अच्छी बुरी वस्तु का, व्यक्ति का, कोई मौसम का, कोई प्रकृति का उनके ऊपर किसी भी प्रकार का असर नहीं होता। इसलिए उनका ऑरा अपने आप में इतना ज्यादा सशक्त होता है, या यूं कह दूं कि उनकी अपनी भावधारा इतनी ज्यादा बलवान होती है, इतनी निर्मल होती है कि अन्य भावधारा से बिल्कुल भी उनका भावमंडल प्रभावित नहीं होता, बल्कि और ज्यादा बलवान होकर के वो स्वयं दूसरों को अपने से प्रभावित करता है और सारे ही वायुमंडल को तरंगित करके रूपांतरित करता है। और यही तो कारण है, आपने कभी अनुभव भी किया होगा कि जब भी कभी किसी साधक आत्मा के चरणों में या महान गुरुओं के चरणों में यदि हम जाते हैं, बैठते हैं, तो उनके सानिध्य में हमें उनकी वो अल्फा तरंगे प्रभावित करती है। हमें एक अकारण ही प्रसन्नता का एहसास होता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। और तीर्थंकरों का भावमंडल जो होता है, उसके लिए ऐसा भी पढ़ा गया है कि तीर्थंकरों के भावमंडल की निर्मल प्रतिछाया में भव्य आत्माएं अपने 7 भव देख लेती है, यानी कि पूर्व जन्म के 3 भव, एक वर्तमान का भव और आने वाले जन्म के 3 भव। इस प्रकार से 7 भव उस भावमंडल के अंदर भव्य आत्माएं अपने स्वयं के देख सकती है। तो समझने वाली बात यह है कि तीर्थंकर परमात्मा का भावमंडल जो है वो उनकी चैतन्य ऊर्जा से ही आंदोलित होता है। इसलिए जो भी कोई परमात्मा के दर्शन करता है या भावमंडल को देखता है, तो दर्शन से ही उस इंसान की जो आवृत चेतना है, जो उसकी चेतना पर आवरण आए हुए हैं, वो अनावृत हो जाती है, यानी आवरण से रहित हो जाती है। तो ऐसा तीर्थंकर परमात्मा का भावमंडल होता है। भावना करें कि ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि हम भी उस भावमंडल के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकें और साथ ही साथ अपनी भावधारा को निर्मल और अति निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करें, जिससे हमारा अपना ऑरा भी शुद्ध हो सके, हमारा आभा मंडल परिशुद्ध रहे और हमारे संपर्क में, सानिध्य में आने वाले प्रत्येक लोगों को एक अकारण शांति का एहसास हो सके। इस प्रकार से अपनी भावधारा को निर्मल बनाइए और बाहर के आकर्षण विकर्षण से मुक्त होने का अभ्यास और पुरुषार्थ कीजिए। आप सबके भीतर में इस प्रकार का पुरुषार्थ निरंतर वर्धमान होता रहे, ऐसी शुभ कामना और प्राणी मात्र इस संसार के अंदर सुखी हो, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक सद्भावनाएं। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।